पटवारी आया था पटवारी कल वो थे ही खड़े, फिर उन्होंने पता उन्होंने मतलब जैसे आपसे संपर्क नहीं करा उन्होंने? नहीं डायरेक्ट नहीं किया अभी। वो देख नहीं आए, देख के चले गए। देख के लिए आग लगी है, बाकी नहीं। नहीं बट ये तो बहुत गलत बात है ना जी। अब जैसे हम भी खड़े हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको लोकल लोगों से समन्वय बैठा के ये तो देखना चाहिए। नहीं कल आए थे, मुझे नायब तहसीलदार था, 2 पटवारी थे, एक पल्ले हल्के का था, एक इधर का था। फिर बोले कि ठीक है, इनका पता ही है मेरे को, मैं कर लूंगा जो भी है। आबादी तो पीछे भजी गई है, दो तो नाल बिल्कुल आसे पासे पूरी घूमी गई। हाँ वो चौधरी है, चौधरी वो शामी भी लग गया है बुझाना, बाकी में पानी पा रहा। हाँ जी वो शामी भी बुझा रहा, गोर ने पुरानी ही उठी हुई। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के कैलाश नगर, नकड़ो और गोंदपुर बनेड़ा लोहर गांव में लगी भीषण आग ने न केवल किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक संवेदनहीनता की पोल भी खोल दी। इस आगजनी की घटना में लगभग 300 कनाल गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जिससे दर्जनों किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। इस 83 के बाद जब प्रशासन और स्थानीय विधायक मौके से निरादर रहे तो पीड़ितों का हाल जानने और उनका दुख साझा करने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा मौके पर पहुंचे। चैतन्य शर्मा ने किसानों को ढंढास बताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में शासन और प्रशासन की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले हरवाल और कुनेन गांव में भी 35 कनाल गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ चुकी है, जिसमें किसानों ने बिजली के ट्रांसफार्मरों को आग लगने की वजह बताया, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन ने उन मामलों में भी कोई सबक नहीं लिया और आज फिर वही लापरवाही दोहराई गई। मकान बाहर इधर ही सामान मसी बुझाई पानी पूनी पा के जरा। पटवारी आए थे जी? आज सर कल आए थे? आज ही आज आए कल तो मैं उन्हीं प्रधानी ने फोन किया हा ते पाजी ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਉਹ मैंने नहीं पता लगता भी इतने पटवारी होना, फिर मैं फोन किया, फिर आज आए थे। तो कुछ फौरी राहत दी उन्होंने आपको? नहीं लिखी लुखी के चल गई उन्होंने अपना ही लिखे भी किन्ना कनाल है किन्नी नहीं जी, आखा पक्का दिखा उन्होंने। मेरे डिटेल उसमें उनका मेंशन है, आपने डाल दिया नंबर मोबाइल में ले लिए। सिर्फ फौरी राहत अभी तक किसी को नहीं दिया है, किसी को भी नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी तक प्रॉपर डैमेज असेस कर ही नहीं पाए ना जी वो। उनको आज का दिन लगा के प्रॉपर सारा का सारा डैमेज का असेसमेंट करना चाहिए था। मैंने अभी डीसी को फोन कराया, वो मेरे को वापस कॉल बैक करेंगे, तो इसके लिए इनको एक टीम बनानी पड़नी है। अब एरिया देखें आगे हर एक, मतलब तभी पता चलेगा ये तो पर्सनली 1-to-1 बात होनी चाहिए ना जी। तो ये वाला खेत किसका है? आप ही गई है? कितनी जमीन गई है? मेरे सारा ये बाइक कनाल ये सारी फेरी ये 10 कनाल अभी आप रह कहाँ रहे हैं? हाँ जी ये है नया डाला। अच्छा, ये आपने नया डाला है। तो अब ये जो आपने बनाया है उसके रिश्तेदार ने मदद की है, कोई 5-7 लाख रुपया दिया है कर्जे पर। बैंक से कहाँ से देंगे, दिहाड़ीदार बंदे हम नरेगा में काम करते हैं, अब नहीं कख नहीं नरेगा मशीना करवाई के चला गया है आए ही करवा था। हाँ ना हम आया है उस दिन तो सारा सामान रखे, उसके बाद फिर बैठा शुरू जन फिर इधर ही करता ही बेड नो तो भी जानते लगी सब आई बोले कणक काट कर रख दे सामान, तो पानी पूनी भी जाकर पेटियां जहाँ रखी है वो फिर निकालनी है कणक बाट कर होंगे। क्या बताइए हो जाए। चलो आपका एक तो नंबर ले लेते हैं, करते हैं जी। तो प्रशासन में भी बात कर रहे हैं जी, डीसी साहब से बात करते हैं, कुछ करते हैं हमारे ना। हल्का या पटाखा हेलो और अभी इस मोबाइल में मुड़ा के रखते तो जब अंदर सुनते हैं एकदम पटाखा हो लोग वहीं लग गया, मेरे पटाखा हो गया तो आगे लगी मैं बाल्टी ले ली पानी उसके बाल्टी रखी को ले जाके लगी फिर मैं टैंकर हो गया पानी जो इसका टैंकर ताकि वही इधर राम बचाई इधर लगी जान वो हमारे फिर आगे सारी पटाखा हुआ उससे पहले लाइट थी, पटाखे के बाद लाइट गई है। आपके यहाँ बैठे होंगे ना? हाँ जो कमरे के पास कुछ तो चल ही रहा होगा वहाँ, पंखा या कोई लाइट तो कुछ चल रही होगी। पंखा चल रहा था, चल रहा था।
तो ये जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा गलत बात होगी ना जी। बस वो मुख करने वाली गल ही नहीं। जांच के देश हुई है कि कैसे लगे गैस बिजली विभाग की इतने तो लगी आगे थे आपसे राजस्व विभाग के किसी ने बोलने की बात हुई पटवारी जी जी? मेरा आज पटवारी आया था मेरे पास जी। अच्छा जी। वो बोलता कि जिसकी आपने जमीन ठेके में ले रखी है ना, वो 200-250 रुपया कनाल मिलेगी, पैसे उनके खाते में जाएंगे। मैंने कहा मेरा नाम छोड़ गए। ठीक है। क्या करना 200 रुपया से ये सोच लेंगे 2 बजे हाल फालतू भाया। 3.5 लाख रुपये के ऊपर नुकसान है मेरा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਣਕ ਕਢਾਈ ਖੜਿਆ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵਢਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੈਂ। सर इधर ना आओ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ मेरे बारे में और उनके भी तो वो खाते उनके पैसे जाएंगे। हाँ जी बिजली विभाग की कोई गलती नहीं है कि आप नंगा वो दसो क्या है बिजली वाले की कोई गलती नहीं है। साड़ा कोई बच्चा लेबर में कणक पड़ता हाथ लाएंगे इतने कोई फ्यूज नहीं कोई फ्यूज नहीं और फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਨੇ ਨੇ 2 ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਖੇਤ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਨੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੈਂਡਲ ਸੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੈਂਡਲ ਸੱਟਿਆ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡੀ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੂ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਲ ਜਾਈਆਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੈਂਡਲ ਸੱਟੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਤਾਰੇ ਦੇ तो वरना एक और नुकसान दोबारा लगा था पूरी सवार करती है ऊपर। कल आपने सर सुना होगा ये यहाँ ग्रेट में ना कैलाश नगर गौनपुर बनेड़ा का एरिया लगता है। यहाँ पर खेतों में आग लग गई थी। अराउंड 300 कनाल्स का जो है एरिया है ये। तो मैं एक्चुअली ना साइट पे आया था सर। यहाँ पर है एक ट्रांसफार्मर बिजली विभाग का ना। तो ये जो लोकल रेजिडेंट्स हैं ये बता रहे हैं कि इसमें हुई है स्पार्क सर। स्पार्क के कारण फिर जो है ये सारा का सारा जो है यहाँ से फिर फायर शुरू हुई। फिर वो रिपल इफेक्ट में करते करते 300 कनाल में चला गया। अब कल बिजली विभाग ने स्टेटमेंट दे दी है कि जी वहाँ तो लाइट ही नहीं थी उस वक्त, स्पार्क हो ही नहीं सकता। बट जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो बगल में मकान है, जो यहाँ पर लोकल फार्मर्स हैं, वो क्लियरली बता रहे हैं कि उस वक्त लाइट थी और उसके कारण ये हुआ है। एंड प्रशासन का भी सर मतलब राजस्व का एक बार अगर आप एसडीएम साहब को बोलें, क्योंकि पटवारी ने जो लोकल यहाँ पर 2 पटवारी लगते हैं वो करा तो है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। कल वो आए थे साइट पे, मिले भी थे वो लोगों को। बट एक प्रॉपर कंसोलिडेशन होना चाहिए ना सर कि किन किन का नुकसान हुआ है, किस लेवल का हुआ है। और ये जो ट्रांसफार्मर वाला इशू है सर, इसका तो कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। तो एक बार सर अगर आप एक्सचेंज से बोलें और अगर एसडीएम साहब को भी बोलें, क्योंकि अभी मामला बड़ा ही रिलैक्सड है सर थोड़ा सा। एंड पीपल आर वेरी एग्रीवेटेड ना। मैं सर सारी पिटिशन जो है मैं आपके पास कल पहुंचा देता हूं सर, एक रिटर्न जो लोकल जितनी भी फैमिली। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। एक तो जी पिटिशन वगैरह हम बना लेना जी, पिटिशन बना के जिन जिन का हुआ है जी, और वो कल डीसी साहब के पास मैं पहुंचा देता हूँ। दूसरा ये जो नुकसान की भरपाई वाली बात है, अगर ये वाला मुद्दा खुल जाएगा ना जी, तो वो जो अभी बोल रहे हैं 250 रुपये ये वो अपने आप फिर ठीक हो जाएगा। फिर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे। कैलाश नगर और गोविंदपुर बेड़ा में जो अग्निकांड हुआ है उसके जो मौके पर जाकर हमने देखा है, वो स्पॉट पे जाकर देखा तो वो सीधा बिजली बोर्ड वालों की नेग्लिजेंसी है। क्योंकि ट्रांसफार्मर खुला पड़ा है, वो हम सभी जितने भी फार्मर किसान हैं उन सभी ने ये देखा है कि ये खुला ट्रांसफर पड़ा है और यहाँ से ही आग का जो शुरुआत हुई। तो इसलिए हमारी ये प्रशासन और शासन से यही प्रार्थना है कि जितने भी किसान भुक्तभोगी है उन सभी को उचित जो मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए। जैसा कि बताया गया, आज हम गौतमपुर बनेड़ा एवं कैलाश नगर में जो कल एक भीषण आग लगी थी उसी के ही मद्देनजर आज हम यहाँ पर आए हैं। और देखिए, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगा, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल मुद्दा है।
क्योंकि जो एक किसान होता है वो अपनी मेहनत की कमाई से ही जो है अपना खुद का पेट भरता है, अपने परिवार का जो है रखरखाव करता है और उसी से ही उसका जो है आगे जो है अपना वो जीवन को यापन करता है। यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में 300 कनाल के रकबे को जो है पूरा का पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन फेस करने को मिला है। और जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं जहाँ से आग जो है एक तरीके से शुरू हुई थी, जहाँ से इनिशिएट हुई थी, बिल्कुल मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर 2-3 बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये जो ग्रॉस नेग्लिजेंस जो है बिजली विभाग का, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर भी देखिए बिल्कुल एक पब्लिक एक सेंट्रल एरिया में लगा हुआ है। वो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसका एक प्लिंथ बनना चाहिए, इसका एक सेफ कीपिंग मेजर्स जो है वो अडॉप्ट होने चाहिए। ये तो बिल्कुल भी अभी भी जो अंदर पूरा एक इनका मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे सब कुछ जो है वो बिल्कुल ओपन खुला हुआ है। वो एक प्रकार से जो है वो कम्प्लीटली जो है नेकेड जो है कम्प्लीटली वो जो है नंगा है। अब बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जहाँ से ये इनिशिएट हुआ, भाई साहब भी हमारे साथ बीच में है, ये चश्मदीद गवाह हैं। इनके साथ 2 व्यक्ति यहाँ पर मौका वारदात पे कल थे। जब दोपहर में यहाँ पर आग लगी, उससे पहले जो इनिशियली हुआ है उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। विभाग ने स्टेटमेंट दी है कि जी लाइट नहीं थी तो आग लगी नहीं सकती थी ट्रांसफार्मर से, बट यहाँ पर मौके पे भाई साहब ने बताया बकायदा यहाँ पर लाइट थी, पंखा भी चल रहा था। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में स्पार्क हुआ, जब वो स्पार्क हुआ उसके बाद उसकी वजह से यहाँ से ये जो आग है वो इनिशिएट हुई है। और क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और एक जो है विंड का भी जो प्रेशर था उसके कारण फायर जो है कैच करती गई। दूसरी बात यह है कि जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट जब मैं भी एमएलए था उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया था जब वो यहाँ गगरेट आए थे कि ये बहुत जरूरी है कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लिए एक फायर डिपार्टमेंट डेडिकेटेड अलग से होना चाहिए। आज जब लोकल लोगों से बात करी गई है, जो हमारे जितने भी परिजन हैं, कुछ बातें तो ऐसी भी बोली गई हैं जिनको कैमरा पे बोलने में भी किसी को जो है शर्म आ सकती है, क्योंकि जो आपके जो फायरमैन हैं उनकी खुद की जो मेंटल और फिजिकल फिटनेस है वो भी क्वेश्चन में है। क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ज्यादा कॉशन का काम है और ये बिल्कुल हाई इंटेंसिटी का काम है। कल जब मैं खुद भी इस एरिया में था, यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट का जो एक रवैया था, पहली बात तो वो आने में ही इतना लेट हो गए क्योंकि जो आपका जो डिस्पैच होता है वो अम्ब से होता है। तो जब गगरेट की विधानसभा है, ब्लॉक गगरेट का है, तो अम्ब से डिस्पैच क्यों हो रहा है? आज 2025 हो चुका है और ये जो सरकार है एक तरीके से बोलती है कि जी हम जनता के साथ जुड़े हुए, जनता के लिए काम कर रही है। अभी तक यहाँ पर ये एक फायर ब्रिगेड की जो एक सर्विस है, फायर स्टेशन की जो एक सर्विस है, वो यहाँ पर गगरेट में क्यों नहीं अभी तक स्थापित कर पाई है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर राइज करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी सिर्फ अप्रैल का महीना बीता है, इतनी भीषण आग लग गई है, तो आगे हमारे किसानों को क्या क्या झेलना पड़ेगा, इसके ऊपर शासन और प्रशासन को गौर फरमाना पड़ेगा। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन और प्रशासन है कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, और सभी लोगों ने इस बात का जो है यहाँ पर अपनी तरह से इख्तलाफ भी करा है कि पटवारी जो हैं वो बिल्कुल आए थे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे उनकी ड्यूटी भी बनती है आने के लिए और हम उनका धन्यवाद करते हैं। परंतु चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, बाकी के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं जिनके पास हाथ में पावर है, जिसको हम फौरी राहत बोलते हैं, इमीडिएट रिलीफ की अगर बात करी जाती है आईआर की, या ग्राउंड पे लोगों का ब्यौरा जायजा लेने के लिए 24 घंटे से ज्यादा बीत गया है। आप किसी भी किसान भाई से बात कर लीजिए, उनके परिवार से बात कर लीजिए। इससे पहले इतनी सारी माताएं हमारे साथ थी। एक परिवार यहाँ पर परिजन है हमारे, जिनके घर के अंदर जिन्होंने अपना सामान रखा हुआ था वहां पर भी बढ़ गया, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी जो है वो भी राख हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है सहानुभूति तो दिखानी है, परंतु प्रैक्टिकलिटी में धरातल पे शासन और प्रशासन कर क्या रहा है? हम नेता आते हैं, ये फोटो खिंचवाते हैं, वो अखबार में छप जाती है, एक व्यक्ति का स्टेटमेंट लग जाता है, जो प्रो सरकार का होता है वो प्रो बात कर लेता है, जो एंटी सरकार होता है वो एंटी बात कर लेता है, परंतु पीड़ित जो है वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। जिसके ऊपर बीती है, किसी का 3.5 लाख का नुकसान हो गया, किसी का 50,000 का हो गया, किसी का 10,000 का हो गया, किसी का 2 रुपए का भी अगर हुआ, किसके कारण हुआ? क्या वो उसकी गलती थी? उसने अपना 6 महीना जो है इस फसल के ऊपर लगाया। आज कोई अपनी तथ्य की बात अपने तरीके से करके चला जाएगा, परंतु इसमें मेरा सबसे महत्वपूर्ण आग्रह रहेगा प्रशासन से। हमारे जो जिला है ऊना, उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि एक बहुत ही कर्मठ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अपॉइंटेड है। मेरा उनसे आग्रह रहेगा, उनके गुड सेल्फ को आग्रह रहेगा कि वो इसके ऊपर एक्शन लें। और जैसे मैंने 3 बातें मेंशन करी, एक तो ये जो ग्रॉस नेग्लिजेंस है, एक तो इसके ऊपर तत्कालीन कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आग का जो कारण रहा उसके ऊपर जायजा लेने के लिए जो आपके उच्च स्तरीय अधिकारी हैं
उनको आना चाहिए। आपका बिजली विभाग का एक्सीएन कहाँ है, आपका एसडीएम कहाँ है, आपका तहसीलदार कहाँ है? वो ग्राउंड पे आके सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 घंटा बीत गया है। अगेन मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा, बट अभी आजकल गगरेट में एक और बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है कि जी कहीं पर मेला चल रहा है, मेले के लिए पर्ची काटी जा रही है। जो उच्च आपके पदाधिकारी हैं सरकार के, उनके ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि वो पर्चियां क्यों कटवा रहे हैं। तो पर्चियां कटवाने के लिए अगर आपके पास टाइम है या वो मुद्दा है या नहीं है, यहाँ पर जो एक्चुअल धरातल की प्रॉब्लम है उसको कौन देखेगा, उसके ऊपर कौन जो है कहीं ना कहीं एक्शन उठाएगा, सवाल ये है। तीसरी बात जैसे मैंने कही और मैंने यहाँ पर हमारे सारे लोकल परिजनों को भी जो है आश्वस्त कराए कि हम अपनी तरफ से यथासंभव जो है वो तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे। हमारा अपने एमपी साहब श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से भी जो है हम इसके लिए आग्रह करेंगे, परंतु जिनके हाथ में इस वक्त सत्ता है, जिनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिनकी मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ड्यूटी बनती है, उनको इस पीड़ा को उठाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना इन लोगों की जो पीड़ा है, आज तो ये व्यस्त हैं अपनी पीड़ा को संभालने में, वरना कल के लिए प्रशासन के लिए एक ये अलग प्रकार की दिक्कत भी बन सकता है। और मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर बोलूँगा कि हम वरना यहाँ पर एक क्लास एक्शन लॉ सूट के फॉर्म में सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे पीड़ित इफेक्ट हुए हैं, इस पे हम लीगल एक्शन भी लेंगे। और मेरा मानना है कि वो लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसानों को बोल रहे हैं कि जी हम 250 रुपये जो है वो मुआवजा दे देंगे। आज की आप डेट में मार्केट की कॉस्टिंग देख लीजिए कि कितनी एक मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये भी एक तरीके का एक उल्टा तमाचा ही हुआ उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर इतना सब कुछ बीत रहा है। इतना कष्ट ना करे इतना कष्ट ना करे सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना या तो कष्ट करना है तो पूरा करें, कष्ट ऐसा ना करें जो सिर्फ कहीं ना कहीं एहसान के तौर पे दिखाने की एक बात है। बिल्कुल। और मेरा यही आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द तत्कालीन इसके ऊपर एक्शन हो। और ऐसी ये जो लापरवाही, मेरा मानना है हमारे क्षेत्र में गगरेट में, ये तो और भी अन्य क्षेत्रों को भी दिक्कत होगी उसके ऊपर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी इनकम कमा रहे हैं, इनकम से जो है अपना टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर के सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिल रही है, इस सरकार को तो वो देने में भी दिक्कत हो रही है। तो उस पैसे से इन चीज़ों की अपकीपिंग होनी है, तो इसके ऊपर ध्यान फरमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।